आहार और निराहार, भोजन और व्रत उपवास, ये घटनाएं स्वयं घटित होती हैं, स्वयं। तो इन्हें घटाना नहीं पड़ता। तो अगर किसी का व्रत हो जाए तो हो जाए, और किसी का उपवास हो जाए तो हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो इसका अर्थ बस इतना सा हुआ कि वह शरीर के जो 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 तल होते हैं उनसे ऊपर उठा उस वक्त कि जब उसका व्रत उपवास हुआ। वहां से ऊपर वह उठ चुका, क्योंकि शरीर फिर भोजन नहीं मांगता। और शरीर भोजन इसलिए नहीं मांगता क्योंकि मैं वहां पर उपस्थित नहीं है। मन का तल लो तो वहां से भी ऊपर उठ चुका उस वक्त कि जब उसका व्रत हुआ, क्योंकि न भूख न प्यास। तो शरीर में रहोगे तो भूख प्यास तो लगेगी ही, शरीर तो भोजन मांगेगा ही। मगर अब शरीर का तल नहीं, और फिर शरीर तो मन का अनुसरण करता है, और मन में कोई विचार नहीं, कोई भी विचार नहीं, तो वह फिर वहां भी नहीं। तो तल ना तो शरीर का ना मन का, कोई और ही तल है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वह फिर उसका कुछ और ही तल है। और वह जिस अवस्था में है, जहां पर है, वह उसका स्वभाव है। थोड़ी देर को प्रकट हुआ है, क्योंकि उसका स्वभाव थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ, तो फिर न शरीर का तल न मन का तल, वह कोई और ही तल। थोड़े समय के लिए, और वह जो थोड़ा समय है उसी का नाम व्रत है, और उसी का नाम उपवास है। वह जो थोड़े समय के लिए अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ है, तो उस थोड़ी देर के लिए वह उन सब आवश्यकताओं से मुक्त हो गया जो शरीर की होती ही हैं और मन की भी। मगर इसके संबंध में, आहार के संबंध में, निराहार के संबंध में, भोजन व्रत उपवास के संबंध में क्या बोलें, कैसे बोलें? हम सब परिचित हैं। हमारा व्रत उपवास तो बड़ा दूसरा होता है, बड़ा दूसरा, क्योंकि आहार से तो हमारा बड़ा गहन परिचय है, बड़ा गहन परिचय। क्योंकि दुनिया में सबके आहार बड़े भिन्न हैं, बहुत भिन्न। और तारीफ की बात तो ये है कि आहार पर ही, निराहार पर ही सारे के सारे समाज विभाजित हैं। समाज क्या, दुनिया विभाजित है, पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि
आदमी का आहार भोजन विभाजित है। यह आदमी की दुनिया है। यहाँ पर सब कुछ शरीर केंद्रित होता है और शरीर का जो केंद्र है वह है क्या? आहार। तो बड़ा अद्भुत जगत है, बहुत अद्भुत। तो तारीखों के आधार पर, दिनों के आधार पर व्रत उपवास रखे जाते हैं कि आज व्रत रखना है या नहीं रखना। कि आज रखना है व्रत उपवास तो रख लो। देखते नहीं हो कि जैसे पूछताछ केंद्र होते हैं वैसे ही बड़े बड़े पूछताछ सेंटर्स हैं कि आज क्या है, आज का क्या दिन है। ओहो, आज के दिन तो व्रत रखना था। ओहो, गलती हो गई। व्रत रखना था, भूखा रहना था, बड़ी गलती हुई, भोजन कर लिया। और भोजन भी वह भोजन कि जो रोज करते थे। तो आज तो दूसरा भोजन करना था, मगर भोजन वह कर लिया जो रोज करते थे, तो पाप लगेगा। तो लोग बाग कहते सुनते हैं एक दूसरे से कि हमें तो याद रहता है, मगर पता नहीं क्या बात हुई, भूल चूक हो गई। हर साल याद रहता है, हर महीने याद रहता है कि यह व्रत रखना है, यह उपवास रखना है, मगर न जाने कैसे भूल चूक हो गई। अब हो गई तो हो गई, क्योंकि मुंह में नमक चला गया। वो नमक जो रोज खाते हैं। जाना चाहिए था दूसरा नमक, मगर रोज वाला चला गया। तो मुंह में रोज वाला नमक चला गया तो फिर व्रत टूट गया। तो फिर उपवास टूट गया। अब टूट गया तो टूट गया। पहले तो हम जोड़ने में माहिर थे, बड़े बड़े माहिर थे, जोड़ने की आर्ट में बड़े बड़े निपुण थे, विशेषज्ञ थे। बस यूं ही, ऐसे ही व्रत उपवास रखे जाते हैं। रखने के लिए ही व्रत उपवास रखा गया है, रखने के लिए, सिर्फ एक करने के लिए ही यह व्रत उपवास किया गया है। वजह कुछ भी नहीं, सब कुछ बेवजह है। बस यूं ही। तो थोड़ी निगाह जमा के देखो, थोड़ी सी, तो निगाहों से ही सब कुछ पिघल जाता है। सारे जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दोहरे मापदंड, औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज सारी गिर जाती हैं। मगर हम तो इनके आदी हैं, हम तो इनके हैबिचुअल हैं। और आश्चर्य तो यह सुनकर होता है कि आहार निराहार की बड़ी ज्ञानवर्धक चर्चाएं होती हैं, बहुत कि कैसे क्या क्या फास्ट में दिन में खाया या रात में खाया। हमने दिन में पानी भी नहीं पिया,
रात में पानी पिया, या फिर दिन में नहीं खाया तो रात में खाया, रात में नहीं खाया तो दिन में खाया, और कैसे पानी तक नहीं पिया, निर्जला व्रत, जल तक नहीं पिया, सब शरीर केंद्रित, सारा शरीर केंद्रित, सारे विषय, सारे सब्जेक्ट, खाने पीने से संबंधित, और ये जो विषय हैं सारे शरीर के विषय हैं, सब कुछ शरीर के विषय, क्योंकि शरीर की अपनी आवश्यकता है, उसकी क्षुधा है, उसकी भूख है। तो इसका अर्थ ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति शरीर से ऊपर नहीं गया। मन की तो बात छोड़ो, अपने शरीर से भी ऊपर नहीं गया। तो इन सब बातों से एक ही परिणाम बाहर निकलता है, और वह यह कि जीने का तल बस शारीरिक है, बस फिजिकल लेवल है और कुछ भी नहीं। प्रार्थना तो बस नाम की बात है। प्रार्थना जो होती है समयबद्ध होती है कि इतने बजे करनी है, इतने समय करनी है, यह समय है, तो उतने समय प्रार्थना हो गई कि निपटाओ प्रार्थना को, उसके बाद आहार करना शुरू कर दो। सब कुछ मशीन जैसा, सब कुछ मशीनरी, मैकेनिकल। यह तो कोई व्रत उपवास नहीं हुआ। यह तो व्रत उपवास ऐसा हुआ कि सेंटर में जो सेंट्रल पॉइंट है सारा का सारा भोजन ही है, और अगर भोजन ही है तो सारे शारीरिक ही तल हैं, शरीर के तल हैं। फिर तो सब कुछ रसोई है। तो स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी बात करते, तो स्वामी विवेकानंद बड़ी अच्छी बात करते थे। वे ऐसे बोलते थे कि थोड़ा सा धर्म को रसोई से भी बाहर निकालने दो, थोड़ा सा रिलीजन को अपनी किचन से बाहर निकालो, धर्म रसोई से भी बाहर आना चाहिए। वे सत्य बोलते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत यथार्थ हैं, क्योंकि उनके गुरु रामकृष्ण मछली भात भी कभी कभी खा लिया करते थे। मगर हम जो सोचते हैं वैसा हम करते नहीं। हम सारा का सारा वह करते हैं जो शरीर की आवश्यकता होती है, और शरीर की आवश्यकता क्या होती है? भोजन। तो जैसी शरीर की आवश्यकता होती है वैसा ही हमारा धर्म होता है। हमारा धर्म सारा शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो धर्म का मन या स्वभाव या प्रार्थना से कोई भी संबंध नहीं है। फिर व्रत उपवास का क्या संबंध हो सकता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि भोजन केंद्र बिंदु है जहाँ पर हम जीते हैं।
तो हम आहार के विषय में ही बात करते हैं कि आहार होना कैसा चाहिए। शरीर केंद्रित, यही तो बात है और है क्या। और समझने की बात थोड़ी सी ही, ज़्यादा नहीं, कि जैसा ट्रेडिशंस में होता है, जो भी ट्रेडिशनल हो वो ठीक है ABCD के लिए। उसके बड़े महत्वपूर्ण शिक्षक मिलेंगे, मगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। जैसा एक परंपरा है, उससे आगे थोड़ा सा सीख लिया, ABCD सीख ली, भाषा का ज्ञान हो गया, मगर यह जीवन की अपनी पुस्तक है। और जो जीवन की अपनी पुस्तक है उसको स्वयं ही पढ़ना चाहिए। और जब यह पुस्तक स्वयं पढ़ी जाती है तो ही व्रत उपवास होता है।